Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to talk about the documents that we require for filing ITR. कुछ documents ऐसे हैं जो लास्ट टाइम या उससे पहले अगर मैं बोलूँ तो उतने रिक्वायर्ड नहीं हुआ करते थे, या ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ जो अभी 1-2 साल पहले ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आने शुरू हुए हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास पिछले साल में नोटिसेस आए हैं बिकॉज उन्हें अपनी उस इनकम के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। सबसे पहले हम अपनी इनकम टैक्स लॉगिन की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं। देखिए, एक जो चीज़ नॉर्मल होती है, आपको रिटर्न कहाँ से फाइल करनी है, यहाँ भी फाइल नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन देयर इज़ एन ऑप्शन ई फाइल, आप यहाँ से भी फाइल कर सकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मली एवरीबडी नोज़, जो भी अपने आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से फाइल करते हैं, काफ़ी लोग कुछ अदर प्लेटफॉर्म से भी फाइल करते हैं जहाँ पर वो अपना फॉर्म 16 अपलोड कर देते हैं, वहाँ से डिटेल्स डालकर फाइल कर देते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो उधर भी क्लियर नहीं होती हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल को अपने आप ही नहीं पता होता। तो रिटर्न कैसे फाइल करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हैं, या आपने कहीं से ज़रूर सुना होगा कि स्पेसिफिकली अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर हैं, आपका TDS एम्प्लॉयर हमेशा डिडक्ट करता है। देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट जहाँ से आप इजीली अपना पूरा TDS देख सकते हैं कि कितना एम्प्लॉयर ने मेरा TDS डिडक्ट किया है एट वन गो, और कितना मैं उस TDS का अपने रिटर्न में बेनिफिट क्लेम कर पाऊँगा। तो सबसे पहले हमने लॉगिन करते ही हम सबसे पहले यहाँ आए, क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स, ई फाइल, income tax returns. Now we will click on view form 26AS. So this 26AS is basically, we will confirm this, 26AS is basically a document of tax. It is called a tax credit statement. ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको अपनी सारी TDS की डिटेल्स मिलती हैं कि आपका कहाँ कहाँ पर कितना कितना अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरी कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेसिस पर हैं तो आपका सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाला ही टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा। बहुत सारे केसेस में आपका बैंक का FD है, बैंक के FD का भी इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल के केस में आपका अलग TDS डिडक्ट होता है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नाउ यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है व्यू और वेरीफाई टैक्स क्रेडिट, व्यू फॉर्म 26AS और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल, मैं लास्ट असेसमेंट ईयर का ट्राई करती हूँ, AY 22-23 व्यू एज HTML डाउनलोड। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, और या तो फिर आप इसे एक्सपोर्ट एज अ PDF भी कर सकते हैं। ये मेरे 26AS की डिटेल्स यहाँ पर आ गई, जिसमें बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मेरा कहाँ कहाँ से TDS डिडक्ट हुआ है। इस 26AS में बेसिकली TDS की डिटेल्स आएंगी विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस ऑफ TDS, जैसे कि डिफरेंट सेक्शंस हैं TDS के, कि मेरा सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है, इंटरेस्ट पर TDS डिडक्ट हुआ है। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमेशा हमें अपनी TDS रिटर्न, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले देखना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं आपको कह रही हूँ, जो एडिशन है, बिकॉज यहाँ तक का स्टेप एक ऐसा था जो कि हमेशा होता था, ये अमाउंट आपका फॉर्म 16 में भी अमाउंट आएगा, तो इस अमाउंट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है। बट देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि लास्ट ईयर से ही इनकम टैक्स में लाया गया है, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को मिस कर दिया लास्ट ईयर। वील अगेन क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स, सर्विसेज, मेन्यू में सर्विसेज, देन वी हैव दिस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। प्रोसीड।
यहाँ पर आप क्लिक करिए AIS। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके नाम आपका यहाँ आएगा एंड देन देर आर 2 डॉक्यूमेंट्स, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज़ TIS एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट विच इज़ AIS। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में TIS एंड TIS में आपकी वो सारी डिटेल्ड इनकम आएगी जितनी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी ज़रूरी है। उसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ information which is shown in this AIS and TIS document. बेसिकली AIS एक डिटेल्ड वर्जन है आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, TIS इज़ अ समरी ऑफ वॉट एवर इज रिप्रेजेंटेड इन एन AIS। तो मैं सबसे पहले आपको AIS डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। AIS now this document is password protected and the password of this document is PAN and date of birth in small letters। ये है मेरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपकी सारी डिटेल्स आएंगी, यहाँ पर आपका सारा इनकम की डिटेल्स आएंगी, कहाँ कहाँ से TDS डिडक्ट हुआ है। उसके बाद देयर इज़ समथिंग कॉल्ड SFT, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो आप ड्यूरिंग द ईयर करते हैं, या तो बैंक के साथ या एक ऐसी रिपोर्टिंग एजेंसी के साथ जिन्हें अपनी एक रिटर्न फाइल करनी होती है ये दिखाने के लिए कि हाँ इस पर्सन ने इतने अमाउंट का ये ट्रांजैक्शन मेरे साथ किया है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आती है विच इज़ रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ योर म्यूचुअल फंड। उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आपकी अलग से आती है। अगर आपने कोई घर परचेज़ किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, म्यूचुअल फंड की परचेज़ की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। आपने 26S देखा, वहाँ पर आपका वो अमाउंट आया जितने पर आपका TDS डिडक्टेड है। कई बार कुछ ऐसी इनकम होती है जिन पर आपका TDS डिडक्टेड नहीं होता है या वो उस डिडक्टर ने अपनी TDS रिटर्न में नहीं दिखाया होता, लेकिन वो आपकी इनकम कंसीडर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है कैपिटल गेन, यानी कि सेल ऑफ शेयर्स। तो सेल ऑफ शेयर्स डेफिनेटली आपका इनकम कैटेगरी में आते हैं, वेदर इट इज़ अ लॉन्ग टर्म शेयर, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म शेयर, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या अमाउंट है, बट ये डेफिनेटली ये टैक्स पर्सपेक्टिव में से देखे जाते हैं। लेकिन 26S में वो अमाउंट कहीं नहीं आता। वाई? बिकॉज उस अमाउंट पर कोई भी एजेंसी TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। अब मैंने ये AIS आपको ओपन करके दिखाया, अब मैं आपको दिखा देती हूँ TIS। वी विल अगेन गो ऑन दिस मेन्यू, सर्विसेज, AIS। Now we'll click on taxpayer information summary. Again same password, your PAN in small letters and your date of birth। यहाँ पर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन कैटेगरी वाइज एक समराइज्ड वैल्यू में आ जाती है कि आपकी कितनी आपकी एनुअल इनकम से रिलेटेड आपकी अमाउंट आपका यहाँ पर आ रहा है। तो ये बेसिकली एक ऐसी डिटेल्स है जहाँ से आपको कैपिटल गेन की या फिर आपका कोई ऐसा FD का इंटरेस्ट है जिस पर TDS डिडक्ट नहीं होता है, तो बैंक ने वो 26S में नहीं दिखाया होगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू लेकर आपको डेफिनेटली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम देखना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी डेफिनेटली जो भी इनकम की डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी की फॉर्म 16 आपको मिले होंगे, सैलरी स्लिप आपको मिली होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स के इनवॉइसेस होंगे, पूरी आपके पास बैलेंस शीट हो सकती है। उन सारी चीज़ों को देखकर डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना किस पर TDS डिडक्ट हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नॉट मिसिंग योर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट कहीं अपलोड नहीं करने होते, डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट का अमाउंट सिर्फ डालना होता है, वेदर इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, योर मेडिकल इंश्योरेंस,
या आपने कहीं डोनेशन करी है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के वो सारा अमाउंट यहाँ पर इंक्लूड करके रिटर्न में, एंड उसके बाद यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न।